फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी ग्रामर क्लास 7 पार्ट 2 वर्ण विचार। वीडियो 4। दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, घंटी का बजना, किसी वस्तु का घसीट जाना। यानी इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु मनुष्य के बोलने और बात करने पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें निश्चित अर्थ में जोड़ने से शब्द और वाक्य बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ध्वनियों का बोला और लिखा गया रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है और इसे लिखने की निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े ना हो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण आप समझते हैं, जैसे छोटा बड़ा आ, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला का क्या अर्थ होता है? वर्णों का समूह। किसी भाषा में कुल कितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनका समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। किसी की भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला कौन सी है? स्वर में छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उकली, औ से औरत। उसके बाद में अनुस्वार होती है, अंकी बिंदी, विसर्ग वाले, आहा खाली, अनुनासिक यानी आपे चंद्र बिंदु। नेक्स्ट हमारा आता है स्वर। अब स्वर क्या होता है? स्वर आप सभी लोग जानते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं होती है। स्वर में हमें किसी की अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हम स्वर कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट आता है अपना व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ऐसा करते समय वर्णों को स्वरों से भी अलग करके लिखा जाता है। जैसे कि रजत। अब रजत में रा के साथ में क्या बोल रहा है? रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस ता प्लस आ। आप देख रहे हैं, जो भी व्यंजन को जब स्वर से अलग करके लिखा जाता है तो इस पे क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। तो जितने भी व्यंजन है उन पे हमने क्या लगाया है? हलंत। ऐसे ही माँ था। माँ था में क्या बोला है? म प्लस आ, माँ था प्लस आ था। किताब में क प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस बा प्लस आ, क्या हो गया? किताब। कील, का में प्लस बड़ी ई प्लस ला प्लस आ। दुगना, द प्लस छोटा ऊ प्लस गा प्लस छोटा ऊ प्लस ना प्लस बड़ा, क्या हो जाएगा? दुगुना। इसके बाद आता है जूता। जा प्लस ऊ प्लस ता प्लस बड़ा आ, तो क्या बन गया? जूता। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे जो टॉपिक्स थे वो रीड किए हैं। आप इनकी सबकी डेफिनेशन लर्न करनी है और इनको समझना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, गुड बाय।